सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में कोरोना से एक ही रोज में 105 अमवात हुई हैं, जिनमें से 70 वेंटिलेटर पर थे। सबसे ज्यादा अमवात सिंध और फिर पंजाब में हुई। 98 अमवात अस्पतालों और 7 अस्पतालों से बाहर हुई हैं। सूबा सिंध में मजीद 58, पंजाब में 30, केपी में 12, इस्लामाबाद में 2, बलूचिस्तान में 1, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद का कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ है। इस तरह मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 9010 हो गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मजीद 2731 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिससे इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 48,369 हो गई है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,45,977 है, जबकि 3,88,598 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक पिछले 24 घंटों के आदाद शुमार में यह है कि कोरोना से एक ही रोज़ में 105 अमवात हुई हैं। सूबा सिंध में कोरोना से अमवात और केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है, मगर हैदराबाद में SOPs पर अमल ना होने के बराबर है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद कोरोना केसेस की मुस्बत शरह के हिसाब से मुसलसल दूसरे और तीसरे नंबर पर आ रहा है। यही वजह है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किए जा रहे हैं। जब तवील लॉकडाउन का खात्मा किया गया था तो हुकूमत की जानिब से इस शर्त की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दी गई थी कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। लेकिन हैदराबाद के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। किसी किस्म का कोई समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना ही किसी ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतालिका इदारे हैं, उनकी जानिब से भी इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए, इस इशू को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए और SOPs के ऊपर अमल को यकीनी बनाए जाने की फौरी ज़रूरत है। जी, जिला बहावलपुर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक जानिब स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब बेहतर तिबी सहूलियात के लिए सिविल अस्पताल में 40 बेड्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड ने काम शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी कोरोना मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इस इजाफे को देखते हुए शहर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और कुछ दफातर भी सील किए गए हैं। मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इंतज़ामिया और सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया ने कोरोना मरीज़ों के लिए 40 बेड पर मुश्तमिल एक नया ICU वार्ड बनाया है, जिसमें 11 वेंटिलेटर्स भी लगाए गए हैं। सिविल अस्पताल क्योंकि कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस किया गया है, यहाँ पर इस वक्त जो है 30 के करीब कोरोना के मरीज़ दाखिल हैं, जिनमें से 9 मरीज़ ICU में हैं और 3 वेंटिलेटर्स पर हैं। डॉक्टरों का कहना ये है कि कोरोना की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए शहरियों से हम एक दफ़ा फिर अपील करते हैं कि SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं ताकि इस वबा से बचा जा सके। और अब आपको बताएं कि सूबे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कौमी शाहराह पर चूंग, मराका, इसके अलावा मांगा मंडी, फूल नगर, चंबर, पलतोकी, ओखाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी और इकबाल नगर, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध छाई हुई है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 30 से 150 मीटर तक है। शहरियों को सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है, जबकि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क, तेज़ हवाएं चलने और रात में सर्दी रहने का इम्कान है। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुतादिद अजला शदीद धुंध की लपेट में हैं। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं गुजरांवाला से उस्मान खलील और शोरकोट से राय अयाज अकबर। जी, गुजरांवाला शहर और गिरदनवा में इस वक्त मौसम शदीद सर्द है। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शहर और गिरदनवा में हल्की धुंध है, जिसके बाद जो है मौसम मजीद सर्द हो चुका है। हमने देखा कि सुबह सवेरे शहरी भी सर्द मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और मॉर्निंग वॉक की जा रही है। साथ में महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा भी चंद रोज़ गुजरांवाला का मौसम इस तरह मजीद सर्द होगा और दर्जा हरारत में कमी आएगी और बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई।
गई। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट शहर में, जहाँ शोरकोट और गिरदनवा शदीद धुंध की लपट में है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर हो रही है और सर्दी में भी इजाफा हो गया है। जी, और बात करते हैं सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के 6 साल गुजरने के बावजूद भी इन शोहदा को हम नहीं भूले हैं। पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल और सड़कें इन शोहदा के नामों से मंसूब हैं और यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स उन्हें ज़रूर याद करता है। मज़ीद बताएंगी पेशावर से नादिया सबूही अपनी रिपोर्ट में। आर्मी पब्लिक स्कूल सानहा को 6 बरस गुजर गए, ताहम अब भी उनकी यादें अहले पेशावर के दिलों में जिंदा हैं। न सिर्फ शहरियों बल्कि पेशावर में दाखिल होते ही हर शख्स के जहन में मासूम बच्चों की कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि पेशावर की 100 से ज्यादा मारूफ शाहराहों और चौकों को इन शहीद बच्चों के नाम से मंसूब जो किया गया है, जहाँ इनकी तस्वीर आवेज़ा हैं, जिन्हें देख कर शहरी उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दी का ये आप इसी तरीके से आप खात्मा कर सकते हैं कि आप पढ़ लिख के कुछ बने और अपने मुल्क और कौम के लिए इस तरह से खिदमत करें कि जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, जो हमारे बच्चों पे जुल्म हुआ है, वो कभी जो हमने सहा है वो कभी कोई दूसरा ना सहे। पैगाम छोड़ गया है आप सब लोगों के लिए कि इन बच्चों ने पढ़ना है, इस मुल्क की भाग दौड़ आपने संभालनी है और पढ़ के बताना है दुश्मनों को कि हम ना झुके हैं और ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे। आर्मी पब्लिक शोहदा की यादें वतन अजीज की बका से जुड़ी हैं, जिसका मकसद जिहालत और नफरत के खिलाफ शोहदा को खराज अकीदत पेश करना है। पेशावर के हर स्कूल और हर सड़क पर लगी शोहदा की तस्वीर मुल्क कौम के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों की याद ताज़ा कर देती हैं। पेशावर के बच्चे भी शोहदा को काबिल तकलीद करार देते हैं। पब्लिक के जो से शोहदा हैं उनकी तस्वीरें रोड और सड़कों पे लगी हुई हैं। उन्होंने अपने मुल्क के खातिर अपनी जान कुर्बान की, हमें उनसे प्यार है। उन लोगों ने हमारे कौम के लिए कुर्बानी दी है, हम उन पर फ़ख्र महसूस करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। ये वो दिन था जब 144 चेहरे अमर हो गए। शोहदा के बहने वाले लहू का एक एक कतरा मादरे वतन के दिफा पर निछावर होकर कौम की सदा बन गया और उनकी कुर्बानियों के बदले मुल्क कौम को अमन नसीब हुआ। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद और शाहिद अहमद के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल सानहा में बहुत सी माओं ने अपने लखते जिगर खो दिए। बच्चों से बिछड़ने का गम अपनी जगह, ताहम ये माएँ चाहती हैं कि बस मुल्क में अमन रहे। आर्मी पब्लिक स्कूल शोहदा की माएँ अपने बच्चों को कैसे याद करती हैं, ये बता रही हैं शीबा हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। ये वालदा है आर्मी पब्लिक स्कूल सानहा में शहीद होने वाले शहीर खान की, जो 8वीं जमात का तालिब इल्म था। हमले में शहादत का रुतबा पाने वाले शहीर खान की वालदा अपने जिगर गोशे को कुछ यूँ याद करती हैं। उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो उसके अंदर एक टैलेंट था ना, वो ये कि कोई भी बात हो, कोई मसला हो, कोई बच्चों में आपस में कोई लड़ाई हो या किसी किस्म की भी बात हो ना, वो इतना फ़ौरन कोई उसका सलूशन देता था ना आपको। हम मतलब अपने बहन भाइयों को तो छोड़े, हमें भी देता था, बात करता था, तो उससे हमारी बड़ी उम्मीदें थी। मोहम्मद अली भी आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की फहरिस्त में शामिल है। मोहम्मद अली की वालदा ने आज भी अपने बेटे के कमरे को उसकी चीजों से सजाकर रखा हुआ है। मोहम्मद अली की वालदा कहती है कि उनका बेटा बहुत मासूम था। वो मेडल्स हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि अली के जेवर है, उसके हार है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अली के बरी के जेवर भारी जेवर हैं, तो वो मैंने सजा के रखे हुए हैं। जी मेरा कीमती एहसास आया। सानहा APS में 144 शोहदा ने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी देकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया, लेकिन इससे भी बढ़कर अपनी माओं को शहीद की माँ का दर्जा भी तोहफे में दे गए। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी की बजाय हाथ दिखाकर कराने की तजवीज़ दी है और इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PDM में शामिल जमातों के अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे एटम बम हैं। हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे, जबकि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया है कि वजीर आज़म किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि इस्तीफों से मुताल्लिक हिकमत अमनी पीडीएम मिलकर बनाएगी। मुज़ाकरात किससे करें? कठपुतली वज़ीर आज़म है तो नेशनल डायलॉग किससे होगा? कहा वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाएं, घर जाएं। कोट लखपत जेल में कैद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात में बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वज़ीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। वो 2 साल से अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन का नारे लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके। हुकूमत ने वाज़े किया कि धौंस और अल्टीमेटम नहीं चलेंगे। कौन सा नेशनल डायलॉग इस सूरत हाल में हो सकता है? सारे जमातें ने अपने पैगाम दे दिया है। हमें इस हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस कठपुतली वज़ीर आज़म को, इन नालायक नाअहल हुक्मरानों को घर बेच देंगे। 31 जनवरी तक उनके लिए डेडलाइन है। हुकूमत ने वाज़े किया कि धौंस और अल्टीमेटम नहीं चलेंगे, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन वाले पहले अपने इस्तीफ़ों का फैसला करें, उनमें यकजहती नहीं है, ये डगमगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कतरा रही है। अगर ये लोग लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो किसने रोका है? ये पहले इस्तीफे का फैसला करें। मेरी राय में अभी इनमें कोई यकजहती नहीं है, इनमें अभी कोई फैसला नहीं हो सका। आप नेशनल इश्यूज टेबल कीजिए, बताइए, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। इसी तरह लॉन्ग मार्च है भाई, अगर आपने करना है तो आपको किसने रोका है? मुल्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए 2 माह पहले लगाए गए लाखों रुपए मालियत के पलकन के कदआवर दरख्त मुनासिब देखभाल न होने पर खुश्क टहनियां बन गए हैं। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान के नादरन बाईपास चौक पर जो कि नहायत मसरूफ़ शरा है, उसको सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने तकरीबन 2 माह कबल यहाँ पर पलकन के तैयार दरख्त लगाए थे। तकरीबन 9.5 किलोमीटर के ऊपर ये पौधे लगाए गए थे और मुल्तान के मुखैर हजरात की मदद से जो है ये लाखों रुपए के पलकन के दरख्त लगाए गए थे। इन 2 माह के अंदर ही इन दरख्तों की ये हालत हुई है कि ना तो इन्हें पानी लगाया गया है, ना ही इनकी कोई सफाई का ख्याल रखा गया है। इस वक्त जो नॉर्दर्न बाईपास पर जो ग्रीन बेल्ट है वो भी गंदगी का शिकार हो चुकी है। जगह जगह वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है और ये जो दरख्त हैं बिल्कुल मुरझा कर एक सूखी टहनियाँ बने हुए हैं। तो ये जो है मुल्तान के इंतज़ामिया की जानिब से इन पौधों का ख्याल रखा गया है, जिनके ऊपर लाखों रुपए की लागत खर्च आई थी। जी, प्याज की फसल मार्केट में आते ही प्याज की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 40 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ताहम मुकामी काश्तकार ईरान से प्याज के दरामद के फैसले से नाखुश हैं। बदीन की मुकामी मार्केट में प्याज की फसल आती ही इसकी कीमतों में दिन ब दिन कमी हो रही है। कुछ दिन कबल 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली प्याज अब 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। ताहम मुकामी काश्तकारों का कहना है कि रवां साल होने वाली बारिशों के बायस इनको नुकसान का सामना करना पड़ा और अब उनकी फसल मार्केट में आना शुरू हुई तो हुकूमत की जानिब से ईरान से प्याज बरामद की जा रही है, जिसके बायस वो मुश्किलात का शिकार हैं। 34% पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दिया है। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में मजीद क्या कुछ है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे अहम मसाइल के सवाल पर आवाम की अक्सरियत ने माली परेशानियों पर ही सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार किया। इस बात का इंकशाफ रिसर्च कंपनी IPSOS के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 34% ने महंगाई को सबसे अहम मसला कहा, 22% ने बेरोजगारी और 14% ने गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तान के अहम मसाइल में शुमार किया। 10% ने कोरोना वायरस, जबकि 3% ने करप्शन और रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी को मुल्क के अहम मसाइल कहा। सूबों में देखा जाए तो सिंध में 32% ने महंगाई को सबसे अहम मसला कहा, 20% ने बेरोजगारी, 17% ने कोरोना की वबा, 16% ने गुर्बत, जबकि 3% ने करप्शन, रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी को मुल्क के अहम मसाइल में शुमार किया। पंजाब में 35% ने महंगाई, 23% ने बेरोजगारी, 14% ने गुर्बत, 8% ने कोरोना की वबा, जबकि 3% ने टैक्सों में इजाफे को मुल्क का अहम मसला कहा।
खैबर पख्तूनख्वा में 40% ने महंगाई को सबसे अहम मसला कहा। 18% ने बेरोजगारी, 12% ने कोरोना की वबा, 8% ने गुर्बत, जबकि 5% ने करप्शन, रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी को मुल्क के अहम मसाइल में शुमार किया। बलूचिस्तान में भी महंगाई 35% के साथ मसाइल में सरे फहरिस्त रही। गुर्बत को 25%, जबकि बेरोजगारी को 25% ने बलूचिस्तान से मुल्क का अहम मसला कहा। 4% ने इम्तियाजी सलूक और कानून के अदम निफाज और 2% ने कोरोना की वबा को मुल्क का अहम मसला कहा।